हेलो बच्चे, हेलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, घर गृहस्थी एक नाव है। घर गृहस्थी एक नाव है तो पुरुष उसके पतवार है। आपको इस पतवार को यानी इस नाव को, जीवन रूपी नाव को आपको खींच करके ले जाना है और आपके पीछे बहुत से समस्याएं आएगी। आपके पीछे बहुत से जन समूह होगा, यानी आपके पीछे जन समूह के मतलब आप समझ लीजिए कि क्या क्या है। समाज भी आपके पीछे है, देश भी आपके पीछे है, बीवी बाल बच्चे भी आपके पीछे रहेंगे और खींच के आपको ले जाना है। और खींचने के लिए आप तभी खींच पाइएगा जब आप स्वस्थ रहिएगा और आपके पास मनी होगा। तो मनी को कमाने के लिए, पैसा को कमाने के लिए आपको पढ़ाई और टेक्नोलॉजी दोनों आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैधार में आप ना फंसे, इसके लिए आपको पढ़ना है। और आज अगर नहीं समझ पाइएगा तो समस्या बहुत आगे चल के भारी होगा। तो पढ़ना है। और दूसरा चीज कि किसी तरह के मैधार से निकलना है तो समझ लीजिए कि आपको टीचर ही निकाल सकता है। और गार्जियन का सहयोग तो होता ही है। गार्जियन तो हमेशा चाहता है कि मेरा बाल बच्चा पढ़ करके बहुत आगे निकले, करे। हम जो कर रहे हैं, जो हमारे साथ समस्या हुआ, हमारे बाल बच्चा के साथ समस्या ना आए, ये तो गार्जियन सोचता ही है। लेकिन आपको भी एक दायित्व है कि हम उनके जो भावना है उसको ठेस ना पहुंचाए। तो देखिए, आज लॉजिक गेट का दूसरा वीडियो हम लेकर के आए हैं। दूसरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गेट बता रहे थे। तो गेट में हम सभी गेट बताए थे, उसमें एक गेट को दिया हुआ है। आप वीडियो देख लीजिएगा, यूनिक साइंस बाय वीरेंद्र सर, लिख करके देखिएगा। हम वीडियो का गेट का दूसरा बता रहे हैं, आपको नैंड और गेट बता रहे हैं। और गेट देखिए, और गेट बता रहे हैं। और गेट चूंकि आपको हम एंड गेट का पूरा सिस्टम बता चुके हैं। तो और गेट का देखिए सिंबल पहले हम लिख रहे हैं। सिंबल क्या होता है कि इस तरह से आपको देखिए बनाना है ये, और दूगो इनपुट एक बाई लगा देना है, यहाँ ए बी, इस तरह से आपको और गेट का सिंबल बन गया। अब इसका आप सर्किट डायग्राम बनाइए। सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बहुत आसान है, कुछ नहीं, ये सब टेंशन नहीं है। केवल आपको ये समझना है कि हम कैसे सीखें। केवल एक बार अगर आप समझ लीजिएगा, पढ़ाई बहुत आसान है। आप और देखिए, यहां पर एक स्विच को लगाया गया है। यहां पर चाहे तो S1 भी आप लिख सकते हैं, एक स्विच यहां पर लगाया गया है। ए बी भी लिख सकते हैं, S1 भी लिख सकते हैं। एक स्विच यहां पर ही है, S2। तो यहां पर एक स्विच है, एक स्विच है, और यहां पर आप एक बल्ब को लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह से लगाइए, प्लस माइनस। अब देखिए, ये स्विच है। अब यहाँ पर सर्किट डायग्राम हो गया। एक इसका बुलियन व्यंजक देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या बताता है? यहां पर बताता है a प्लस बी इक्वल टू बाई, यानी a प्लस बी आपको नहीं पढ़ना है। यहां पर आपको पढ़ना है a
ओ आर यार ओ ए या बी इक्वल टू बाई। इसको पढ़ना कैसे है, ए ओ आर है या बी इक्वल टू बाई, ये आपको पढ़ना है। इसके पहले हम बताए थे ए एंड बी इक्वल टू बाई, लेकिन यहां पर ही ए ओ आर पढ़ना है। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में इसमें सिग्नल होगा, किस कंडीशन में सिग्नल होगा, आप खुद समझदार हैं। यानी यहां पर ही आप समझ लीजिए, यहां पर ए हम फिर से बता रहे हैं बी और बाई, इस पर आप बैठा करके बीट को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सिग्नल वहां मिल रहा है या नहीं। उसके पहले आप एक टेबल बना रहे हैं, और ये टेबल बच्चे बहुत पूछता है, आप परीक्षा में जब जाइएगा तो ये टेबल आपको पूछेगा। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ वाई है। तो वाई का मतलब क्या होता है, यस, वाई से ही क्यों सूचित करते हैं, यस को बतलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको हम बता रहे हैं क्या एक स्विच ए, यहां पर ओ मतलब जैसे दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, हम बोले कि राम या श्याम आओ, तो दो में से कोई भी आ सकता है या दोनों भी आ सकता है। उसी तरह से यहां पर ही कह रहे हैं क्या S1 या S2 बंद है, तो आप बोलिएगा नहीं बंद है, अभी तो कोई नहीं बंद है। तो जब नहीं बंद है तो प्लस देखिए यहां पर जोड़ के भी देखिएगा तो जीरो आपको मिलेगा। यानी दो को में से किसी का जवाब नहीं आता है तो आप समझिए कि यहां जीरो है। अगला है कि यहां पर हम स्विच ए को बंद करते हैं और बी को ओपन करते हैं, तो क्या देखिए इसको हम बंद कर देंगे। अगर इसको बंद करते हैं तो कहते हैं कि क्या ए स्विच ए या S1 या S2 बंद है, तो आप बताइए कि हाँ एक बंद है। तो एक बंद है तो आपका सिग्नल यहाँ मिलेगा, दो में से वो बंद है। क्योंकि देखिए यहाँ अगर इसमें हम इस तरह से जोड़ते हैं तो आपको एक मिलता है, एक मतलब एक स्विच भी आपको बंद होता है तो आपको सिग्नल वहां मिलेगा, यानी सिग्नल यस होगा। अगर यहां पर स्विच देखिए स्विच S2 को बंद कर दिया जाए और इसको ओपन कर दिया जाए तभी आपको सिग्नल मिलेगा। यहां देखिए इसको हम ओपन करते हैं, इसको बंद करते हैं तो यहां मिला है, तो यहां पर इस तरह से होगा तभी सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अब यहां आगे बढ़िए, ए या बी यानी S1 या S2 बंद है, अगर तो बोलिएगा कि हाँ बंद है तो और अच्छा है। दोनों अगर बंद है, दोनों अगर आता है तो और अच्छा है, नहीं तो दो में से कम एक आना चाहिए। तो ए देखिए ये इसका ट्रूथ टेबल बन गया। तो इस तरह से ये बन गया। अब हम आपको ले चलते हैं, बहुत आसान है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट कीजिए, जो भी समस्या होगा उसको बताया जाएगा। बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको हम देर न करते हुए नॉट गेट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ जाए। नॉट गेट क्या है, तो नॉट गेट का सिंबल आपको देखिए यहां पर बताए थे, नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल आपको हम बताए थे कि इस तरह से होगा, यहाँ एक बबल लगा दिया जाएगा और इसमें इनपुट एक होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। इनपुट एक, आउटपुट एक। ठीक है, तो इनपुट एक और आउटपुट एक। तो इसका देखिए यहाँ पर ही अगर आप इस बुलियन देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम अगर आप बनाइएगा इस तरह से, तो इस तरह से एक यहाँ पर डायग्राम आपको बन जाएगा और यहाँ पर ही आपको इस तरह से लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर से
यहाँ पर आप इसे इधर सेल आप लगा दीजिए, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर आपको एक बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसका बुलियन व्यंजक जो है, बुलियन एक्सप्रेशन वो क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है, इस तरह से आपको देना है ए, और इस पर आप लगा दीजिए एक बार। आसान है, कोई दिक्कतें नहीं है, आप एक आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर ए, इसको पढ़ना क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बाई, ए नॉट इक्वल टू बाई। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ट्रूथ एक टेबल है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में दो ही, एक देखिए यहाँ पर ए लिख दीजिए और यहाँ, तो यहाँ पर देखिए इसका काम क्या है कि अगर अब समझिए अच्छा से, अगर इसमें इनपुट होगा, इनपुट यस होगा, तो इसमें आउटपुट यहाँ नहीं होगा, मतलब इनपुट यस होगा तो आउटपुट नहीं होगा, अगर और ये नोट होगा तो यहाँ यस होगा। यहाँ जैसे मान के चले कि हम 0 लिखते हैं तो यहाँ यस, और यहाँ अगर यस होगा तो यहाँ पर ही नहीं मिलेगा, तो ई इसका हो गया ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल हो गया। तो बच्चे बहुत आसान है, बहुत आसान, इसको एक बार देख लीजिए, नॉट गेट को बंद करके तैयार हो जाएगा। अब आपको हम ले चलते हैं, चलिए देखिए बच्चे एक बार आसान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है। और अगला हम ले चल रहे हैं आपको नैंड गेट। देखिए नैंड गेट क्या है, नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट में होता है कि एक ए, पहले आप समझिए ए एन डी, और इसमें जोड़ दीजिए नॉट, नॉट नॉट गेट, अगर इसको मिटा दीजिएगा तो बन जाएगा एन एन डी नैंड, नैंड गेट हो जाएगा। ये नॉट गेट में एंड गेट जोड़ दिएगा, नैंड गेट हो जाएगा। अब नैंड गेट देखिए, एंड गेट के सिंबल आप कैसे लिखते हैं, आप समझते हैं, आप खुद समझदार हैं, समझने में कमी नहीं, ठीक है, बहुत आसान। और इसमें एक आप जोड़ दीजिए नॉट गेट, देखिए एक यहाँ बगल है, तो इस तरह से जब आप जोड़ दीजिएगा तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो एक और आपको हम तरीका बता रहे हैं जो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें देखिए 2 इनपुट डालिए और एक यहाँ बबल डालिए और यहाँ बाई हो गया, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए बी, तो क्या है इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसको जोड़ करके वो बनाएंगे। अभी इसका देखिए बुलियन व्यंजक, ये हो गया सिंबल, ये सिंबल हो गया, और इसका हम बुलियन एक्सप्रेशन बता रहे हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसमें बुलियन एक्सप्रेशन में आप देखिए बिल्कुल आसान है, आप पहले समझिए कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या था, ए और बी इक्वल टू बाई था। अब देखिए पिछले वीडियो में बताया गया है कि ए और बी इक्वल टू बाई, तो इस पर आपको इस तरह से लगा देना होगा, और पढ़ना क्या है, ए एंड बी नॉट इक्वल टू बाई, इस तरह से आपको पढ़ना है, बिल्कुल ऐसा। अब हम आपको ट्रूथ टेबल पर ले चलते हैं, तो ट्रूथ टेबल आप समझिए इस तरह से, यहाँ पर आप किस 2 तरह से बना सकते हैं, थोड़ा आगे इसको बढ़ा दीजिएगा, यहाँ ए बी, और यहाँ पर आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम ए प्लस ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए समझिए,
हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि उसमें क्या बताया गया था, ठीक उसी का उल्टा चलेगा। जैसे यहां पर a और b इक्वल टू y लिखते थे, तो यहां पर अगर जीरो रहता था तो जीरो लिखते थे, आपको याद है, और जीरो भी जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होगा। तो यहां पर जीरो 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 होता था, लेकिन इसमें देखिए बच्चे, इसमें देखिए ये यस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर हम आप ध्यान दीजिएगा a और b, तो इसमें अगर हम गुना करते थे तो भी जीरो होता था, आपको याद होगा कि जीरो होता था। तो यहां पर अगर हम इसमें देते हैं तो यहां का मिलता था जीरो, तो एक का में यस हो जाएगा, यस हो गया। अगला चलिए, अगर यहां पर हम जीरो एक देते थे तो अभी जीरो मिलता था, तो जीरो मिला, तो यहां पर हम जीरो वन, यहां पर ये होता था जीरो, याद करिए जीरो, देखिए वहां ठीक उसी का उल्टा लिखना है, तो यस होगा। अब यहां पर आ जाइए वन वन बराबर क्या होता था वन, यानी यस 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 यस, तो यस 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 होगा। तो आप समझिए कि यस यस नो, यही है ट्रूथ टेबल। ये क्या है, ट्रूथ टेबल है, किसका किसका, तो ये है नैंड गेट का। बहुत आसान है बच्चों, एक बार आप देख लीजिए और आसान तरीका से आपको वीडियो ये बन करके तैयार है। अब देरी ना करते हुए आपको हम ले चलते हैं नॉर गेट पर। नॉर गेट क्या है, नॉर गेट क्या है आप देख लीजिए एक बार। नॉर गेट, तो नॉर गेट में क्या होता है, देखिए और गेट प्लस नॉट गेट को आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा नॉर गेट। देखिए कितना आसान है। नॉर और गेट का कैसे लिखे हैं, और ये इसको देखिए इस तरह से आप लिख करके इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे, और यहाँ भी एक बबल लगा दीजिए, यहाँ पर एक बबल आप लगा दीजिए, यहाँ पर इस तरह से, यह हो गया ये नॉर गेट, ये नॉर गेट। यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, हो गया। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि इसका बूलियन व्यंजक क्या है, एन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन आप समझ रहे हैं, ए या बी इक्वल टू बाई होता था और गेट का, a प्लस बी इक्वल टू बाई, तो इस पर ही दे दीजिए, हो गया। अब यहां से आपको हम ले चलते हैं ट्रूथ टेबल पर। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में देखिए क्या होगा, से बहुत आसान है। ट्रूथ टेबल इसका क्या होने वाला है, पहले साफ कर देते हैं, आपको हम ले चलते हैं, बहुत आसान। एक उसी तरह से ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं, और ट्रूथ टेबल यहाँ ए बी, यहाँ देखिए अब बाई ए प्लस बी, और इसको पढ़ना क्या है, पढ़ने के लिए हम बता रहे हैं ए या बी नोट इक्वल टू बाई, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब इसका ये नहीं देखिए, आप सीधा देखिए कि और गेट क्या होता है। और गेट में देखिए ये होता है, और गेट का बूलियन व्यंजक ये है, और गेट का ये किसका है, और गेट का। तो और गेट का ये बूलियन व्यंजक है। तो आप यहां देखिए कि हम क्या लिखते थे, स्विच, देखिए यहां इसमें जीरो जीरो बराबर क्या होगा, ऐसे भी जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, तो ये नॉट गेट है, उल्टा देगा, उल्टा, तो उल्टा जब देगा तो आपको यहाँ यस लिखना होगा। अब समझिए जीरो जीरो यस। अगर यहाँ पर आप समझिए, अगर यहाँ यस जीरो, एक में जीरो जोड़िएगा, ये बहुत आसान है, ये ट्रिक जो है ना, आप बहुत आसान ट्रिक है। इसमें एक जोड़िएगा तो यहाँ तो एक होगा, तो जैसे ही एक होगा तैसा ही आपको जीरो यहाँ लिखना होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा बच्चे, इसमें जाकर के ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए 1 होता यस होगा, तो यस जब होगा तो यहाँ पर ही आपको नहीं देना होगा यस। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अगर इसमें 0 एकरा में देते हैं तो आपको यस हो गया, ठीक है, दोनों में से। तो यहाँ पर जब यस हो गया, यस हो गया तो आप जोड़िए कि आपको नहीं देना है, तो यहाँ 0 हो गया। अगर यहाँ पर ही आप एक यस 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 हो गया तो यहाँ देखिए यस यस और यहाँ का हो जाता है यस यस है, तो देखिए ये देना होगा और ये ट्रूथ टेबल हो गया। तो बहुत आसान है बच्चे, देखिए बहुत आसान। ये ऑर गेट यानी लॉजिक गेट आपको जो बताया गया बहुत आसान है। एक बार मेरे तरफ से वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में विशेष रूप से वेरी मच थैंक यू वेरी मच।